जो आस्था है उस पर कोई अटखेली नहीं करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का मामला है। यहाँ सब जाति धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। सबका अपना पूजा पाठ करने का अलग अलग ये है। वहाँ शिवलिंग है ऐसा कह करके इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि बहुत से मस्जिद ऐसा बना हुआ है। भाजपा की बी पार्टी में प्रशांत किशोर ने छात्रों का आंदोलन को कुचलने का काम किया। देखिए, आप लोग तेजस्वी यादव कुछ बोलते हैं उस पर इतना क्यों आगे बढ़ाने की बात करते हैं? आप लोग जानबूझ के तेजस्वी प्रसाद पॉपुलर बनाना चाहते हैं। तेजस्वी प्रसाद के बातों का हम लोग कभी कोई केयर करते हैं? किसको बी टीम बना देगा, किसको सी टीम बना देगा, उससे क्या मतलब है। रही बात ये कि छात्रों का जो आंदोलन है, आप ही लोगों से हम प्रश्न करते हैं। 912 केंद्र था तो 911 केंद्र में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। 3 लाख समथिंग लड़के वहाँ पर अपीयर हुए हैं और पटना केंद्र में वो भी साबित नहीं हुआ कि यहाँ क्या गड़बड़ी है। लेकिन अगर मान लिया जाए कि गड़बड़ी ही है तो रद्द हुआ है कोई के वहाँ का ये परीक्षा, तो रद्द हुआ है तो फिर दूसरा परीक्षा लेने की तैयारी चल रही है। तो एक सेंटर के चलते 911 सेंटर के 3 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जाए, ये कहाँ का उचित है? इसमें अगर कोई आगे बढ़ कर के बात करता है तो हम समझते हैं वो राजनीति करता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी उचित है। ये 5,000 4,000 लड़के ऐसा कर रहे हैं और 1 लाख 3 लाख लड़के करने लगेंगे, रोड पर आ जाएंगे, तब क्या हालत होगा देश राज का। तो इसलिए ये जो भी हो रहा है छात्र का आंदोलन है, इनको किसी के दबाव में ऐसा लोग कर रहे हैं। अगर परीक्षा का अवसर नहीं दिया जाता तो एक बात भी थी। परीक्षा का अवसर है, डेट अनाउंस हो गया है, परीक्षा में शामिल हों, पास करें, जाएं। तो इसलिए आपके चलते 5,000 4,000 या 10,000 कह रहे हैं, लड़कों के चलते 3 साढ़े 3 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद न किया जाएगा। प्रशांत किशोर पर एफआईआर दर्ज हुआ है छात्रों को भड़काने का। एकदम उचित हुआ है, एकदम हुआ। सरकार का काम, सरकार को उनके काम में बाधा डाल रहे थे, लड़कों को उन लोगों को उत्साहित कर रहे थे दूसरे ढंग से। उनको सोचना चाहिए कि सरकार का स्टैंड बहुत ठीक है, इसमें कहीं कोई गलत सरकार नहीं कर रही है। ये अखिलेश यादव का बयान आया है कि यूपी के सीएम आवास में भी शिवलिंग है, तो तंज कसे हैं जो यूपी में संभल वगैरह में जो खुदाई हो रही है उसको लेकर। देखिए, किसी के जो आस्था है उस पर कोई अटखेली नहीं करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान सर्वधर्म समभाव का मामला है। यहाँ सब जाति धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं। सबका अपना पूजा पाठ करने का अलग अलग ये है। वहाँ शिवलिंग है ऐसा कह करके इस बात को नकार नहीं सकते हैं कि बहुत से मस्जिद ऐसा बना हुआ है जो मंदिरों को तोड़ करके या मंदिरों के अवशेष पर बना हुआ है। अगर ये प्राप्त होता है, साक्ष्य एक दूसरे का मिला है, तो उसमें कोई कहने का उचित है क्या? हम भी कहना चाहते हैं कि अगर नहीं होता तो हम कह सकते हैं कि जानबूझ करके वैसा किया गया है। अवशेष आया, सर्वे आया है, उसमें है कि हाँ है, तब तो फिर इसको मानना होगा। और ऐसा होता है, खास करके औरंगजेब के समय में हम लोग भी इतिहास पढ़े हैं। अपना धर्म प्रचार करने के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया था। आज लोग अगर जाग गए हैं या अपनी बात को समझते हैं और उसको प्रकटीकरण करना चाहते हैं और वो प्रकटीकरण हो रहा है, तो इसमें किसी को आपत्ति क्या होनी चाहिए? सर, हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान आया है कि पूरे देश में यूसीसी लागू करेंगे। अब आया है, हम तो नहीं जानते हैं कि क्या आया है क्या नहीं आया है, लेकिन जहाँ तक समान आचार संहिता का, समान सिविल कोड का मामला है, मैं भी मानता हूँ कि कानून के दृष्टि में जब सब एक है तो एक देश के लिए एक कानून होना चाहिए। एक देश में 4 कानून नहीं चलेगा। अगर वो चलेगा तो देश विखंडित हो जाएगा। तो देश को विखंडन से बचाने के लिए एक ही उपाय है कि देश में एक कानून चलेगा, 4 कानून नहीं चलेगा। ये सर, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फतवा आया है कि
जो अंग्रेजी नववर्ष है उसको युवक युवतियाँ नहीं मनाएं, ये इस्लाम के विरुद्ध है। अब इसके बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। उनका अपना आस्था है, अपना जिसको उन्होंने कहा है वो माने न माने। हम भी यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारे के यहाँ न्यू ईयर्स डे जो मनाया जाता है, हम लोगों को तो न्यू ईयर्स डे चैत का प्रथम महीना होता ही है। अगजा जलने के बाद हम लोग नया संवत मनाते ही हैं, लेकिन 1 जनवरी की बात परंपरा चल गई है, लोग कर रहे हैं, हम विरोध नहीं करते हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है, हम भी जहाँ तक होता है, हमारा जो जन्म है 6 अक्टूबर को, हम जो अपना जयंती 6 अक्टूबर को नहीं मनाते हैं। हमारा जन्म जितिया को उपवास दिन हुआ है, इसलिए नाम जीतन पड़ा है, तो हम जितिया के उपवास दिन अपना जन्म दिवस मनाते हैं। तो इसमें अपनी अपनी बात है, इसमें किसी को कुछ कहना या कटाक्ष करना उचित नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर 1 जनवरी लोग मनाते हैं, लोग की इच्छा है, तो उसकी इच्छा को हम लोग ये नहीं करना चाहते हैं, दबाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वतंत्रता है और स्वतंत्रता में सबको अपना व्यवहार करने का, बात करने का अधिकार है, स्वतंत्रता है। उस लाइन पर अगर न्यू ईयर्स डे मनाते हैं अंग्रेजी से, तो भी कहने का मतलब कि हमको उसके बहुत प्रतिकार नहीं करना चाहिए। अगर वो होता तो हम लोग तो आज अंग्रेजी माध्यम से बहुत सा काम करते हैं, राजकाज भी कहीं करते हैं। कहाँ हो रहा है, हमने सब हिंदी भाषा में प्रयास किया जा रहा है। तो 3 लैंग्वेज फार्मूला यहाँ पर लागू है, तो धीरे धीरे आगे जा कर के लोग समझेंगे, बात करेंगे। ठीक। सर, राजनाथ सिंह ने बोला है कि भारत का जो सुरक्षा है वो भागशाली नहीं है, क्योंकि अंदर भी घुसपैठी हैं और बाहर भी। हमको ये पता नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन इतनी बात मैं मानता हूँ कि भारत का सुरक्षा कड़ी बहुत मजबूत है और भारत 1962 का नहीं है। आज हर दृष्टिकोण से हम आगे बढ़े हुए हैं। अगर कहीं किसी की कुदृष्टि अगर भारत पर पड़ी तो उसको कड़ा जवाब मिलेगा, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और राजनाथ बाबू क्या बोले हैं हमको जानकारी नहीं।